बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सारे इत्तेहादियों का झुकाव 100% ऑपोजिशन की तरफ है। खान साहब की ड्यूटी है कि वो ऑपोजिशन की तरफ झुकने वाली जमातों को अपने हक में वापस करें। वो ये पहले कर लेते तो बेहतर होता। आज वो एक वोट वाले की तरफ जा रहे हैं। DGISPR ने कहा कि फौज न्यूट्रल है। वजीर आज़म इमरान खान ने जलसे में कह दिया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इसलिए कहते हैं कि पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। इस वक्त स्टैब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं, उनके लिए जो भी आए वो ठीक है। इमरान खान कहते हैं कि अभी तक वो उनकी मान रहे थे तो फेल हो गए। इमरान खान ने हमारे एक MNA को कहा कि वो उनकी मान रहे थे इसलिए मार खा रहे हैं, उन्हें चाहिए था कि पहले दिन से अपनी मर्जी करते। चौधरी परवेज इलाही ने यह भी कहा कि इमरान खान ने कहा कि पेशावर से मदद नहीं आ रही, कोशिश हो रही है कि मदद करने की, लेकिन बेहतरी आ गई है तो लोग बेनकाब होना शुरू हो गए हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सीनियर सहाफ़ी महर बुखारी से गुफ्तगू में किया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि परवेज इलाही ने वाज़ेह कह दिया है, आज बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। PDM स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद उन्होंने कहा कि कारकुन 25 मार्च की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हों। OIC के वज़राए ख़ारजा 24 मार्च तक इस्लामाबाद में होंगे। OIC के वज़राए ख़ारजा के आने और जाने में कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। हमारा हुकूमत के जलसे से कोई मुकाबला नहीं, हम शराए दस्तूर पर जाएंगे, कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद में रहेंगे। 27 मार्च को डी चौक में जलसे के बाद 10 लाख लोग धरना देंगे या घर जाएंगे। वफाकी वज़रा की राय अलग अलग है। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट देने के लिए अरकान को 10 लाख के मजमे में से गुजर कर जाना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम तो धरना दे ही नहीं रहे, लोग वज़ीर आज़म का नुक्ता नज़र सुनकर मुंतशिर हो जाएंगे। शेख रशीद ने भी कहा कि आप वोट डालने आए, किसी ने रोका तो वो जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो ऑपोजिशन के शुक्रगुजार हैं जिसने अवाम को महंगाई भुला दी। ऑपोजिशन उनके दाम में आ गई है। अब देखें ऑपोजिशन के साथ तो होता क्या है। तहरीक अदम एतमाद तो नाकाम होगी ही, इनका 2023 का इलेक्शन भी होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर आज़म का ये कहना दुरुस्त है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद मगरिब को ललकारने की वजह से आ रही है। उनके पास इससे भी ज़्यादा मालूमात हैं, लेकिन ये इसके इजहार का मौका नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी और चेयरमैन ने कहा तो इस पर बात हो जाएगी। अब ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि ये कोई उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है वो इसलिए आ रही है कि उन्होंने मगरिब को ललकारा है। आप भी फॉरेन मिनिस्टर ये समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? मेरे पास उससे कुछ ज़्यादा है, मेरी मालूमात उससे कुछ ज़्यादा हैं, और जो खान कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये मौका नहीं है उसका इजहार करने का। अगर ज़रूरत पड़ी और अगर चेयरमैन साहब ने कहा तो इस पर बात हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कांपे टांगना टांगें कांपने से एक दर्जा ऊपर है। अवामी मार्च शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म की टांगें कांप रही थी तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो कांपे टांगना शुरू हो गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बिलावल का कहना था कि वज़ीर आज़म अब गालियाँ देने पर उतर आए हैं। टांगें नहीं कांपी बल्कि कांपे टांग गई। ये तो PTI का जो जमात है वो वीडियोस को मैनिपुलेट करना और प्रोपेगेंडा करना के माहिर है। और जहाँ तक ये फ्रेज है ये भी मैनिपुलेटेड ही वीडियो है, मगर जो भी है जैसे भी है मैं अब उस लफ्ज़ को ओन करता हूँ और अवाम को समझाना चाहूँगा कि टांगे कांपने में और कांपे टांगने में फ़र्क क्या है। हाँ, टांगे जो कांपते हैं ना वो वज़ीर आज़म साहब के टांगे कांपने शुरू हो गए थे हमारा मार्च शुरू होने से पहले। और जैसे हमारा मार्च निकला, जब उसने पेट्रोल की कीमतें में कमी की, बिजली की कीमतें में कमी की, तो वो सिर्फ टांगे कांपने तक की खौफ था। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर वो कांपे टांगने वाला सीन शुरू हो गया। और आपने फिर देखा कि दीर में जो जलसा हुआ, जो वेस्ट बिहारी में जलसा हुआ, जगह जगह अब वो गाली देने पे मुझ तक आ गया है। वो अब एक स्टेज से ज़्यादा है, एक खौफ है, एक डर है। फिर उसके बाद जो पागलपन के नज़दीक आप आते हो तो वहाँ टांगे कांपते नहीं, वहाँ आप कांपे टांगना शुरू हो जाते हैं। अब ये कांपे उनकी टांग रही हैं। बिल्कुल सही।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज दिन 2 बजे स्वात के इलाके मैंगोरा में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान आज दिन 2 बजे ग्रासी ग्राउंड में जलसे आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा आज इस जलसे से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वफाकी वज़ीर मुराद सईद भी खिताब करेंगे। जलसे के लिए तमाम तरह तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई है। इस पूरे पंडाल में कुर्सियाँ बिछाई गई है, जबकि जलसेगाह के चारों अतराफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे, बिल बोर्ड और बड़े बड़े बैनर जो है वो आवेज़ा कर दिए गए हैं। जो पुलिस एहलकारों से हमारी बात हुई है तो उनके मुताबिक इस जलसे की सिक्योरिटी के लिए 800 पुलिस एहलकार जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगी और जलसगाह के अंदर और जलसगाह के बाहर सिक्योरिटी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस के हवाले कर दी गई है। गो के सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन इस वक्त भी कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। मुंतज़मीन के मुताबिक जलसा जो है वो दिन तकरीबन 2 बजे शुरू होगा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 149 रुपये 86 पैसे रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 144 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 125 रुपये 56 पैसे पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। लाइट डीजल की कीमत 118 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। ये कीमतें 31 मार्च तक लागू रहेंगी। वजारत खजाना का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर 30 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करेगी। महकमा लाइफ स्टॉक के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर सजाद हुसैन का कहना है कि सिंध से पंजाब में जानवरों की सप्लाई जारी है, कोई पाबंदी नहीं लगाई। सूबे में फिलहाल लंपी स्किन का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ताहम मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए यूनियन काउंसिल की सतह तक वैक्सीन पहुंचा दी गई है। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं उम्मे फरवा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर सजाद हुसैन का कहना था कि गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है। मक्खी और मच्छर की पैदाइश ज्यादा होने से लंपी स्किन बीमारी फैलने का खतरा है। वैक्सीन लगने से जानवर बीमारी से महफूज रहेंगे। पंजाब खुद लंपी स्किन की वैक्सीन बना रहा है। ब्रीडिंग सीजन होता है मार्च या अप्रैल में, आपको पता है मक्खी और मच्छर बढ़ जाता है। कहीं पर भी कुछ सस्पेक्टेड केस है या लंपी स्किन का जानवर आ जाता है तो वहाँ से कोशिश करें पहले मक्खी और मच्छरों से बचाएं। अगर नहीं बचाएंगे तो होगा क्या, साथ वाले घरों में चला जाएगा। डायरेक्टर रिसर्च का कहना था लंपी स्किन बीमारी बकरे या भेड़ में मुंतकिल नहीं होती। जिन जानवरों में मुंतकिल होती है उनका गोश्त और दूध भी काबिल इस्तेमाल होता है। कराची और दीगर इलाकों के डेयरी फार्म्स पंजाब से वैक्सीन लेकर जानवरों को लगा रहे हैं। हमने नवंबर दिसंबर से काम शुरू किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पिछले हफ्ते में सिंध को कोई 30,000 खुराकें प्रोवाइड की हैं बड़े जानवरों के लिए। इस तरह बलूचिस्तान को कोई 10,000 खुराक दी है। और जो हमारे मिलिट्री के फार्म्स थे उनके ऊपर पंजाब में हमने अपनी वैक्सीन तैयार करके रखी हुई है। किसी भी इमरजेंसी में तो हम फौरी तौर पर वैक्सीन करें। डॉक्टर सजाद का कहना था कि लंपी स्किन का PCR टेस्ट लाहौर में 3 सरकारी लेबोरेटरियों से कराया जा सकता है। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। मुल्क भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिसके बायस शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं गुजरांवाला से नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील और बहावलपुर से अमीन अब्बासी। आज गुजरांवाला में भी चंद रोज़ के दौरान मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है। अगर आज के सरकारी रेट की बात की जाए तो जिंदा मुर्गी 270 रुपये फ़ी किलो, इसी तरह मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है वो 390 रुपये किलो है। लेकिन हमने शहर के बेशतर इलाके विज़िट किए तो मुख्तलिफ दुकानदार अपनी मनमानी कीमत पर जो है मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं। और गुजरांवाला में मुर्गी का गोश्त 420 से 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। बहावलपुर में भी मुर्गी के गोश्त को पर लग गए हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान बहावलपुर में मुर्गी का गोश्त 450 रुपये किलो के करीब पहुंच चुका। शहरियों का कहना यह है कि ज़िले इंतज़ामिया ने प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो बना रखी हैं, लेकिन ये कमेटियां सिर्फ कागज़ों की हद तक हैं और दुकानदार अपनी मनमानी करते हुए अशिया खुर्दनोश फरोख्त कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.42% हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 34,998 टेस्ट किए गए। इनमें से 493 मुस्बत आए। कोरोना के गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 567 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
PSL ट्रॉफी का सफर जारी है। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ट्रॉफी लेकर कसूर की निजी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि ये लाहौर कलंदर्स की नहीं पूरे पाकिस्तान की जीत है। निजी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब का कहना है कि लाहौर कलंदर्स को सिर्फ लाहौर से ही नहीं पूरे पाकिस्तान से सपोर्ट मिलती है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना, CO समीन राना और हेड कोच आकिब जावेद PSL ट्रॉफी लेकर कसूर में अखुवत कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब से खिताब में चेयरमैन अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि लाहौर कलंदर्स के साथ हमदर्दियां हमेशा रही हैं। हम अपने अदारे के 5 बच्चों को कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग के लिए स्पॉन्सर करेंगे। हमारा इनके साथ ये मुआहदा होने जा रहा है कि 5 बच्चे जो इनके साथ तरबियत लेंगे, ये 15, 20, 25 जितने भी बच्चों को तरबियत देते हैं वो अखुवत के बच्चे होंगे। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने एक तरीकाकार के तहत कामयाबी हासिल की। 6 बरस तनकीद बर्दाश्त की, वक्त पर कामयाबी मिली। एक इरादा किया था कि हम जब भी जीतेंगे प्रोसेस से जीतेंगे और नौजवानों से जीतेंगे। अपनी यूथ पे बिलीव किया। मकसद कप जीतना नहीं था, मकसद था पाकिस्तान को नए हीरो से। लाहौर में मैच हो और उसका कप्तान एक 21 साला नौजवान हो और पूरा लाहौर, पूरे पाकिस्तान आपके पीछे हो, और वो ट्रॉफी जो ये ट्रॉफी है, इससे कम ट्रॉफी हमें कभी असल में चाहिए ही नहीं। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया HBL PSL की ट्रॉफी को आने वाले दिनों में अवामी सतह पर ले जाने का इरादा भी रखती है। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़, कसूर। पाकिस्तान की तारीख की पहली सुपर फुटबॉल लीग का आगाज 20 मार्च से कराची में होगा। फातेह टीम को 15 लाख मिलेंगे। अगले सीजन में इंटरनेशनल फुटबॉलर्स भी इवेंट का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। कराची के मकामी होटल में सिंध फुटबॉल सुपर लीग की मीडिया ब्रीफिंग हुई, जिसमें मुशीर खेल अरबाब लुत्फुल्ला, कौमी फुटबॉलर्स कलीमुल्ला और सद्दाम हुसैन ने इवेंट की तफसीलात से आगाह किया। अरबाब लुत्फुल्ला ने बताया कि लीग का आगाज 20 मार्च से पीपल्स स्टेडियम लियारी से हो रहा है, जिसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि मुल्क पर लगी फीफा पाबंदी की वजह से इंटरनेशनल खिलाड़ियों को नहीं बुलाया जा सका। अगले सीजन में इंटरनेशनल प्लेयर्स लीग का हिस्सा होंगे। फीफा ने अलाउ किया तो डेफिनेटली इंटरनेशनल प्लेयर आएंगे। ये जो अभी खेल रहे प्लेयर्स, ये भी इंटरनेशनल प्लेयर्स है। हमारे पाकिस्तान के प्लेयर है, घर की मुर्गी दाल के बराबर ना करें उसको, ये भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। पर हम स्टार्स, इंटरनेशनल स्टार्स लाएंगे, रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स लाएंगे हम यहाँ। कौमी इंटरनेशनल फुटबॉलर कलीमुल्ला ने कहा कि हर टीम में 5 इंटरनेशनल फुटबॉलर्स के साथ 10 लोकल और 4 अंडर 19 प्लेयर्स को शामिल किया गया है, जिससे फुटबॉलर्स को अपना बेहतरीन टैलेंट दिखाने के साथ माली फ़ायदा भी होगा। इसमें आपके 60 इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं आपके इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि सिंध गवर्नमेंट जो है 60 प्लेयर्स को पाकिस्तान, अराउंड पाकिस्तान प्लेयर को इस टूर्नामेंट में उसको हिस्सा दिला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी ऑलरेडी ट्रायल हो चुके हैं, 3 दिन का ट्रायल हो चुके हैं, उनको बाकायदा उनसे खाने मिल गए हैं और खाना हर दिन मिलता रहा। और इसमें 500 से 600 बच्चे हर दिन ट्रायल में आते थे, उनको खाने पीने का सारा सहूलत उसको मिलता रहा। अभी 10 दिन हो चुके हैं कि हमारे जो डिफरेंट डिवीज़न में है कराची में, उनका कैंप स्टार्ट है, ट्रेनिंग बाकायदगी से स्टार्ट है कि ताकि वो इवेंट से पहले उसकी तैयारी मुकम्मल हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा की रिहायशी बेटी और वालिद का मुनफरद एजाज़। पेशावर यूनिवर्सिटी से एक ही दिन में PhD की डिग्री हासिल करके तारीख रकम कर दी। पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मसूद खान और उनकी बेटी डॉक्टर नादिया मसूद ने एक ही दिन कॉन्वोकेशन में PhD की डिग्री हासिल करके तारीख रकम कर दी। इस मौके पर दोनों का कहना था कि बच्चों की तालीम और तरबियत में लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। वालिद डॉक्टर मसूद खान ने कहा कि घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से वो वक्त पर PhD मुकम्मल ना कर सके, लेकिन अब जैसे उन्हें वक्त मिला उन्होंने ये ख्वाब पूरा कर लिया। मुल्तान में ओल्ड एज होम के तोसी मंसूबे का आगाज़ हो गया है। ओल्ड एज के तोसी मंसूबा मुकम्मल होने के बाद 100 के करीब बेसहारा बुजुर्ग अफराद को पनाह दी जा सकेगी। मज़ीद बता रही हैं मैमूना सईद। जो मुल्तान में शमसाबाद के इलाके में आफियत के नाम से जो पंजाब हुकूमत का एक ओल्ड एज होम है, जहाँ पर सिर्फ 20 से 25 बेसहारा बुज़ुर्ग अफराद, जिनमें मर्द भी शामिल हैं और ख़वातीन भी शामिल हैं, उनके रहने की गुंजाइश रखी गई थी, जहाँ पर उन्हें खाना भी और उसके साथ जो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात हैं वो मुहैया की जा रही थी। लेकिन क्योंकि ज़्यादा अफराद को उस ओल्ड एज होम में रहने की ज़रूरत थी, लेकिन गुंजाइश ना होने की वजह से जो है उन अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा
रहा था, जिसके ऊपर अब मुल्तान के ज़िला इंतज़ामिया ने उसी ओल्ड एज होम के साथ एक जो मोहल्ले का इमारत है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक स्टोर रूम, उसको भी ओल्ड एज होम में तब्दील करने का फ़ैसला किया है और अब उसके तौसीह मनसूबे पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ जो बेसहारा अफराद होंगे, बुज़ुर्ग अफराद, उनके लिए रिहाइश का इंतज़ाम किया जाएगा, जिसके बाद 20 से 25 अफराद की जो ये कैपेसिटी थी वो बढ़ के 100 अफराद पर चली जाएगी।